छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और अवैध रेत कारोबार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह की कार में जिंदा जलाकर फिर घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई और अब इस मामले पर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। सत्ता पक्ष मामले में कार्रवाई की बात कर रहा है तो वहीं विपक्ष इसे सरकार के संरक्षण में चल रहे रेत माफिया का नतीजा बता रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरिया में रेत विवाद ने ली 2 जान। कार में जिंदा जलाकर पूर्व जनपद अध्यक्ष की हत्या, घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, फॉर्च्यूनर में आग, इलाके में तनाव। पुलिस ने 7 लोगों पर दर्ज की एफआईआर, 4 आरोपी गिरफ्तार, 3 की तलाश। कोरिया जिले के सोनहत थाना इलाके में देर रात हिंसा की ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को झंझोड़ दिया, जहां नौगई गांव में रेत घाट और कथित अवैध खनन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद ने खूनी रूप ले लिया। आरोप है कि पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह को घर के सामने खड़ी फॉर्च्यूनर कार को हाईवे लगाकर रोका गया, फिर उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। कार में मौजूद लल्ला सिंह आग में बुरी तरह झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं अन्य लोग कार से निकले तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। रायपुर निवासी वीरेंद्र सिंह को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अन्य घायलों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। मामले में 7 लोगों पर एफआईआर हुई, जिनमें 4 गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। पुलिस अन्य की तलाश में जुटी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर सीधा हमला बोला। जिसकी मौत हुई वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता और जिसने जलाया वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता। मतलब अवैध रेत उत्खनन के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के संरक्षण में इस कदर हावी हो गए कि एक दूसरे के खून के प्यासा हो गए और गैंगवार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही एक दूसरे को सुरक्षित नहीं है तो सरकार छत्तीसगढ़ की आम जनता को क्या सुरक्षित करेगी? इससे अंदाजा लगाया जा सकते हैं अवैध रेत उत्खनन के लिए किस तरह से छत्तीसगढ़ में बंदरबाट चल रहा है। इधर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया। कांग्रेस अपना देखिए, जब इनकी सरकार थी तो किस प्रकार के गैंगवार होते थे, चाहे वो अवैध कोयला उत्खनन का हो या शराब बेचने को लेकर हो या रेत माफियाओं का हो। और जहाँ तक रेत का मामला बैकुंठपुर क्षेत्र का लग रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई नदी, मैं तो वहीं कहूँ बैकुंठपुर के आसपास में कोई ऐसी नदी नहीं है जिसमें रेत को लेकर हो। लेकिन ये कांग्रेस बिना सर पैर की बात करती रहती। बहरहाल कोरिया की घटना क्या सिर्फ एक आपराधिक वारदात है या फिर ये मामला अवैध कारोबार और राजनीतिक संरक्षण के बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा करता है? जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रदेश में कानून का डर कमजोर पड़ रहा है और क्या राजनीतिक आरोपों से आगे बढ़कर कार्रवाई होगी? छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आया है। दरअसल कुछ दिन पहले रेत माफिया और वर्चस्व की लड़ाई ने 3 जिंदगियां जो हैं वो खत्म कर दी। दरअसल बैकुंठपुर में हुए इस हादसे ने पूरे छत्तीसगढ़ को झंझोर दिया। दरअसल जो जानकारी है और जो चर्चा है उसको लेकर अगर हम बात करें तो रेत माफिया और वर्चस्व की लड़ाई ने 3 जिंदगियां तो खत्म कर दी। घटना की जानकारी की अगर हम बात करें तो घटना जो है वो कुछ दिन पहले की है, जहां कुछ लोग जो है फॉर्च्यूनर से जा रहे थे, तब फॉर्च्यूनर को रोका गया, हाईवे से रोका गया और उस पर जो है तेल डालकर, पेट्रोल डालकर फॉर्च्यूनर को आग लगा दी और उसके अंदर 4 लोग बैठे हुए थे, जिसमें कि 3 लोगों की अब तक मौत हो गई है। फिर इसको लेकर अब जो है छत्तीसगढ़ में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर इस घटना को लेकर कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ऐसी घटना क्यों छत्तीसगढ़ में बार बार दोहराया जा रहा है। कई ऐसे मामले हैं छत्तीसगढ़ के, चाहे वो बिलासपुर की हो, गरियाबंद की हो, जांजगीर चांपा की हो, अनेक जगहों पर इस तरीके से रेत माफियों के द्वारा जो है वो घटना को अंजाम दे चुके हैं। लेकिन अब तक इस पर पूर्णतः जो है अंकुश नहीं लग पाया है। एक तरफ सरकार का दावा है कि ऐसे अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जा
रही है, लेकिन इस तरीके से घटना बार बार होकर कई तरीके से सवाल जो है खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय पर इस तरीके से जो घटनाएं हैं उस पर कितना अंकुश लग पाता है। कैमरा सहयोगी सतीश मीरी के साथ स्वदेश न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।